आपने सही सुना है, टिकट फाइनल है और कल मैं नॉमिनेशन भर रहा हूँ। जब सर्वे हुआ होगा तो निश्चित तौर पे बीजेपी ने जब अपना प्रत्याशी चेंज किया होगा तो ये सोच के ही किया होगा कि वो उनके चुनाव लूज हो रहे हैं। पिछली बार तो वोट में कन्वर्ट कहाँ से कर पाते, 14-15 दिन पहले टिकट मिली और फिर हमारे विक्रम सिंह जी उसमें बागी खड़े हो गए तो हमें कांग्रेस के वोट डिवाइडेशन हो गए। तो निश्चित तौर पे मेरी जब 40,000 मेरे उसको मैं मानता हूँ कि विक्रम सिंह जी के जो कांग्रेस का वोट बैंक था, उसके बाद मैं ये मानता हूँ कि मैंने कम से कम जो 4 साल में मेहनत की होगी तो 20-30 हज़ार वोट तो बढ़े होंगे कम से कम। तो ये हम लोगों की देन है। ये लोगों से भीख मांग मांग के, भामाशाहों से पैसे ला ला के इस स्कूल को बनाया। तो 15 साल से यहाँ पे विधायक रहे नरपत सिंह राजवी साहब, उनको 9 नंबर से आगे जाने की फुर्सत ही नहीं मिली कभी। उन्होंने देखा ही नहीं होगा यार ये क्या है। नमस्कार, मैं हूं भंवर भीम सिंह और इस वक्त बैठे हैं हम विद्याधर नगर में। और विद्याधर नगर के कांग्रेस के प्रत्याशी हैं सीताराम अग्रवाल साहब, वो उनके साथ बैठे हुए हैं और सीताराम जी से जानने की कोशिश करेंगे विद्याधर नगर को लेके। सीताराम जी नमस्कार। आप नमस्कार नमस्कार। सुनने में आया है कि आपकी टिकट जो है फाइनल हो चुकी है। निश्चित आपने सही सुना है, टिकट फाइनल है और कल मैं नॉमिनेशन भर रहा हूँ। सुबह कार्यालय का उद्घाटन है, कार्यालय के उद्घाटन के बाद में हम नॉमिनेशन भरेंगे क्योंकि निश्चित तौर पे 6 तारीख लास्ट डेट है। तो कल हम मुहूर्त के हिसाब से हमको कल नॉमिनेशन फाइल करना है और ये हमारे सर्वोच्च नेतृत्व का आदेश है और वहाँ से हमें इन्फॉर्मेशन आ चुकी है। टिकट के मामले में कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं लग रही, कोई कहीं भी कोई शंका समाधान नहीं है। क्या चुनौतियां हैं साहब, आपको विद्याधर नगर में क्या चुनौतियां नज़र आती है? क्योंकि पिछली बार आपके सामने राजवी साहब थे और इस बार राजवी साहब को बदल के दिया कुमारी के रूप में बीजेपी ने अपना प्रत्याशी उतारा है। कितनी चुनौती नज़र आती है आपको? देखिए साहब, राजवी साहब थे, निश्चित तौर पे चुनाव हारा मैं। हारने के बाद मैं 4.5 साल तक लगातार मैं जनता के बीच में रहा और जनता की सेवा की और यहाँ तक कि मुझे कहते हुए गर्व है कि हमने हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के तहत आज हम 60,000 घरों से प्लस विद्याधर नगर के डोर टू डोर जाके आ गए। और जब सर्वे हुआ होगा तो निश्चित तौर पे बीजेपी ने जब अपना प्रत्याशी चेंज किया होगा तो ये सोच के ही किया होगा कि वो उनके चुनाव लूज हो रहे हैं। और जब प्रत्याशी दूसरा लेके आए तो निश्चित तौर पे हर पार्टी अपने आप में कोशिश करती है कि हमारे जीताऊ प्रत्याशी को लेके आए। इसका मैं सम्मान करता हूँ। रही सवाल यहाँ पे जो लड़ाई है वो आम और खास की है, राजा और रंग की है और कामदार और नामदार की है। निर्णय जनता को करना है, महारानी राजकुमारी जी की और सीताराम अग्रवाल सेवक की। तो ये निर्णय मैं उनकी बहुत रेस्पेक्ट करता हूँ। निश्चित तौर के ऊपर जो निर्णय जनता करेगी वो उसमें करेगी कि 4 साल 11 महीने मैंने जनता को, सामने वाले को परमेश्वर मान के सेवा की है। 24 घंटे 365 दिन मैं जनता के बीच में अवेलेबल रह सकता हूँ। 24 घंटे 365 दिन मेरे घर के दरवाजे खुले हैं। 24 घंटे 365 दिन मुझे कोई बुलाता है या मेरे दरवाजे पे कोई आता है तो मैं हमेशा कोशिश ये की है कि मैं उनसे उनके मिलूं और मिलकर के उनके काम का समाधान करूं। मैं भी विद्याधर नगर से आता हूं और मैंने अक्सर पाया है आपको ग्राउंड के ऊपर काम करते हुए, और मैं इस बात का गवाह हूं। कई जगह आप मेरे को कैंपेनिंग के दौरान भी मिले, लेकिन आप वोट में कन्वर्ट नहीं कर पाते अपनी मेहनत की। क्या कारण है इसके पीछे? नहीं, पिछले बार तो कारण क्या था, पिछले बार तो वोट में कन्वर्ट कहाँ से कर पाते, 14-15 दिन पहले टिकट मिली और फिर हमारे विक्रम सिंह जी उसमें बागी खड़े हो गए तो हमें कांग्रेस के वोट डिवाइडेशन हो गए। नहीं तो अगर पिछली बार की भी अगर हम दोनों के वोट देखें तो राजवी साहब से ज़्यादा थे या बीजेपी से ज़्यादा थे। अब की बार हमने मेहनत की है। वोट कन्वर्ट का वो तो अंदाज़ा तो जब लगेगा जब 5 तारीख को 3 दिसंबर को जब पेटियाँ खुलेंगी और जनता का निर्णय होगा तब बताऊंगा। क्योंकि ये मेरी 5 साल की मेहनत है और 5 साल मैंने जनता को परमात्मा मान के, परमेश्वर मान के मैंने सेवा की है। तो निश्चित तौर के ऊपर मुझे विद्याधर नगर की जनता पे, विद्याधर नगर की जो जनता है वो जनार्दन के रूप में मैंने देखा है। जनार्दन का मतलब भगवान के रूप में देखा है। तो मुझे उन पर पूरा भरोसा है कि मुझे आशीर्वाद देंगे और एक बार जो मैंने सेवा की है उसका फल मुझे मिलेगा। अगर मैंने सेवा की है तो उसको वोटों में भी कन्वर्ट होगा। ये मेरी आत्मा कहती है, ये मेरी सच्ची सेवा कहती है, ये मेरा विश्वास कहता है। पिछली बार आपको 28% वोट मिले थे और उस पिछली बार आपके सामने एक चैलेंज और था विक्रम सिंह शेखावत के रूप में। क्या इस बार विक्रम सिंह शेखावत फिर प्रत्याशी के रूप में है?
नहीं, विक्रम सिंह जी प्रत्याशी के रूप में नहीं है। और पिछली बार मैं आपको ये बताऊं कि बीजेपी को बहुत बड़ा लॉस हुआ था मेरे आने से। आपको ध्यान होगा 2013 के अंदर बीजेपी को 55% वोट मिले थे और 2018 में 42% वोट मिले थे। वो 13% वोट जो लूज हुए हैं बीजेपी के, वो हमारे कारण लूज हुए हैं, क्योंकि कांग्रेस 22% वोट जो है विक्रम सिंह शेखावत लेके गए थे, उनके अगर कंटेस्टेंट नहीं होने पे आपको उसको कितना लाभ मिलेगा उसका? नहीं, देखिए, विक्रम सिंह जी 51,000 वोट लेके गए। 51,000 वोट अगर मैं कंटेस्टेंट मानूं तो 40,000 वोट तो मेरे कहीं नहीं थे उसके अंदर। 11,000 वोट मैं मानता हूं कि उनके व्यक्तिगत वोट हो सकते हैं, क्योंकि वो 2 बार के विधायक प्रत्याशी थे, 2 बार उन्होंने चुनाव लड़ा। लेकिन 40,000 वोट वो जो लेके गए वो कांग्रेस का वोट बैंक था। और निश्चित तौर पे अगर 28 और 22 दोनों मिलाते हैं तो 50%, और बीजेपी को 43% वोट मिले थे, 42% वोट मिले थे। क्योंकि आपको मेरी जानकारी के अनुसार 68,000 वोट मिले थे, और 65,000 वोट मिले थे, और 93 या 95,000 94,000 उनको मिले थे। तो ये जो 51 या 52,000 का जो अंतर है, ये आप मतलब 10,000 वोट कम करके आप 40,000 के आसपास मान रहे हैं, तो कितनी बढ़ोतरी मान रहे हैं इसमें? तो निश्चित तौर पे मेरी जब 40,000 मेरे, उसको मैं मानता हूँ कि विक्रम सिंह जी के जो कांग्रेस का वोट बैंक था, उसके बाद मैं ये मानता हूँ कि मैंने कम से कम जो 4 साल में मेहनत की होगी तो 20-30,000 वोट तो बढ़े होंगे कम से कम। निश्चित तौर पे मैं नया था, एरिया नया था, एरिया के लिए मैं नया था। भाई ठीक है, एक औद्योगिक क्षेत्र में था, सामाजिक क्षेत्र में था, लेकिन जनसेवक के रूप में नहीं था। आज हमने हमारी छवि जनसेवक के रूप में बनाई है, और जनता आज मुझे आशीर्वाद दे रही है, मुझे प्यार कर रही है, मुझे अपना मान रही है, सेवक मान करके मुझे। और निश्चित तौर पे सरकार कांग्रेस की रही पिछले 5 साल में, और 5 साल में जो सरकार ने स्कीमें दी, हमारे जननायक अशोक गहलोत ने जितनी, मतलब आप देखिए राहत कैंपों की, उसके बाद भी अभी 7 गारंटियाँ दी हैं। तो ओपीएस अपने आप में एक बहुत बड़ी योजना है, चिरंजीवी योजना अपने आप में एक बहुत बड़ी योजना है, 100 यूनिट बिजली अपने आप में बहुत बड़ी योजना है। मैं पूरे भारत की बताऊं आपको कि ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना तो सब जगह है, लेकिन ये राजस्थान पहला स्टेट है जहाँ शहरी रोजगार गारंटी योजना 125 दिन की दी गई है। ये अपने आप में ऐतिहासिक कदम है, और इसका बेनिफिट अब आने वाले टाइम पे सरकार को मिल रहा है। तो निश्चित तौर पे सरकार भी रिपीट होगी और हम भी यहाँ से चुनाव जीतेंगे। विद्याधर नगर के स्थानीय मुद्दे क्या हैं जिनको लेके आप चुनाव में उतरने जा रहे हैं? देखिए, यहाँ पे विकास हुआ ही नहीं था। 5 साल के अंदर हमने 800 करोड़ रुपए लगाए। हमने पानी के अंदर एक डिजास्टर काम किया। हमने यहाँ पे गर्ल्स कॉलेज लेके आए। यहाँ पे हमने ये लोहा मंडी जो आपकी पड़ी हुई थी कई सालों से, मतलब ये समझो 20-22 सालों से पड़ी हुई थी, हमने इसका पुनः काम चालू करवा के 500 करोड़ रुपए जेडी से सैंक्शन करवा के ये काम चालू किया। आज एक बात बताऊं कि जिन वार्डों के अंदर बिशलपुर पानी नहीं था, उनमें सबके अंदर हम 650 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट लेकर के आए। आज हमारे यहाँ पे एक सबसे बड़ी कमी है, वो सैटेलाइट हॉस्पिटल की। हम कोशिश करेंगे कि आने वाले टाइम पे जनता का आशीर्वाद मिला तो निश्चित तौर पे मेरी पहली प्रायोरिटी रहेगी कि सैटेलाइट हॉस्पिटल इस विद्याधर नगर विधानसभा में होना चाहिए, क्योंकि चौमू के उधर कोई हॉस्पिटल नहीं है। इधर आप देख लीजिए जोटवाड़ा के अंदर कोई भी सरकारी हॉस्पिटल नहीं है। तो हम ये चाहेंगे कि इस विधानसभा में एक सैटेलाइट हॉस्पिटल हो जिसमें यहाँ पे सुविधा हो। हमने हर वार्ड में जनता क्लिनिक खुलवाई। तो जो गवर्नमेंट की स्कीमें थी, और गवर्नमेंट ने, तो आज हमें गर्व है कि एक यहाँ पे ऐसी इंग्लिश मीडियम स्कूल है जो जयपुर की नहीं, राजस्थान की नहीं, भारत के नंबर 1 स्कूल है। 10,000 फार्म आते हैं और 60 एडमिशन वैकेंट होती हैं उसमें। तो निश्चित तौर पर राजस्थान के मुख्यमंत्री जननायक अशोक गहलोत जी भी यहाँ पे आकर के देख के 1 घंटे रुके। और एक और मैं गर्व की बात करता हूँ कि इस स्कूल का जो महात्मा गांधी सरकारी स्कूल है, उसका राजस्थान सरकार की एक मैगजीन आती है सुजस, उसके कवर पेज के ऊपर इसको स्थान मिला। तो ये हम लोगों की देन है। ये लोगों से भीख मांग के, भामाशाहों से पैसे ला के इस स्कूल को बनाया, और आज ये स्कूल इतनी शानदार स्कूल है कि पूरे राजस्थान के अंदर, यहाँ तक कि अब की बार तो हमारे प्रिंसिपल साहब के पास पीएम हाउस से फ़ोन आया कि एडमिशन के लिए। इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है, बताइए। विद्याधर नगर के अंदर हॉरिजेंटल विकास हो चुके हैं, लोगों का ऐसा कहना है। वर्टिकल विकास क्या क्या है इसके अंदर? देखिए, वर्टिकल विकास के कोई जो मास्टर प्लान के हिसाब से है, वो हॉरिजेंटल विकास की जितनी गुंजाइश थी वो हो चुकी है सारी की सारी। आज विद्याधर नगर एक ऐसी जगह है जहाँ पे प्लॉट खाली नहीं है, और अगर प्लॉट खाली है तो उसके मुँह मांगी कीमत ली जाती है। तो निश्चित तौर के ऊपर विद्याधर नगर एक विकसित कॉलोनी है, और आज ये कह सकता हूँ कि हर 50 घर के ऊपर एक पार्क है, और वो भी विकसित पार्क है। आज यहाँ जितने विद्याधर नगर में पार्क हैं, पूरे जयपुर के अंदर आप किसी कॉलोनी में तो छोड़ दिए, जयपुर के आधे पार्क यहाँ पे होंगे।
तो विकास की गुंजाइश विद्याधर नगर में नहीं है। लेकिन आप 12 नंबर के आगे जाइए, अगर आपको विकास की स्थिति देखनी है, पिछले 20 सालों के अंदर यहाँ का विकास हुआ ही नहीं है, क्योंकि हम सिर्फ विद्याधर नगर को देख करके ही हम संतुष्ट हो लेते हैं। लेकिन आप 10 नंबर या 12 नंबर रोड के आगे जाएंगे तो वहाँ ग्रामीण परिप्रेक्ष्य भी ज़्यादा बुरे हाल हैं। आज वहाँ पे सड़क नहीं है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है। हम लोगों ने कोशिश की और वहाँ पे सैकड़ों किलोमीटर की सड़क बनाई, लेकिन आज भी आवश्यकता है वहाँ पे। और वहाँ पे आदमी भी ग्रामीण परिप्रेक्ष्य में है, क्योंकि ये विधानसभा नई बनी और जो भी नई बसावट हुई वहाँ की स्थिति बड़ी दयनीय है। तो 15 साल से यहाँ पे विधायक रहे नरपत सिंह राजवी साहब, उनको 9 नंबर से आगे जाने की फुर्सत ही नहीं मिली, कभी उन्होंने देखा ही नहीं होगा ये क्या है। तो जो जनता की रिक्वायरमेंट है वहाँ तक पहुँचने की कोशिश मैंने की है और उनकी रिक्वायरमेंट के आधार के ऊपर मैंने वहाँ विकास भी किया है। जैसे मैं कहता हूँ वार्ड नंबर 19, वार्ड नंबर 14, वार्ड नंबर 13, वार्ड नंबर 12, वार्ड नंबर 9, वार्ड नंबर 6, वार्ड नंबर 2, वार्ड नंबर 1, इनके अंदर बीसलपुर पाइपलाइन नहीं थी। 1200 फीट के ऊपर बोरिंग गहरे होते थे तो ड्राई निकलते थे। पानी पीने की समस्या थी, टैंकरों की। मध्यम वर्ग परिवार था, सर्विस क्लास आदमी थे, कोई सिपाही था, कोई फौज के अंदर सिपाही है, कोई फौज के अंदर सूबेदार होगा, तो ये कोई मास्टर होगा, कोई बाबू होगा, इस टाइप की बसावट थी। तो वो 400 रुपये का जब टैंकर मंगाते थे तो बड़ा दर्द होता था उनके। हमने उनकी पीड़ा समझी, 600 से ऊपर तो हमने बोरिंग लगवाए। तो पीने के पानी की देखिए 3 चीज़ जरूरी हैं। कुछ बोरिंग मेरे को भी दिया आपने कॉलोनी में। आपकी कॉलोनी में आपकी तो विकसित कॉलोनी थी, और आपकी विकसित कॉलोनी होकर के ये पोजीशन थी कि वहाँ पे पानी की समस्या थी। मेरे को एक बार पोस्टबोर्डों में बुलाया था आपने, पानी के लिए मेरे पास कोई आया नहीं था। पोस्टबोर्डों में बताया तो वहाँ पे पानी की समस्या बताई, तो मैंने कहा था कि मैं एक पाइपलाइन में पानी ये बोरिंग लगवा देता हूँ तो आपकी पानी की समस्या हो जाएगी। और आपकी करनी कॉलोनी के अंदर और इसमें आपकी साकेत कॉलोनी के अंदर निश्चित तौर पर आज पानी की समस्या से निजात मिल गया। तो हमने कोशिश की है कि जनता की जो मूलभूत आवश्यकताएं थी उनको पूरी करने की। वर्षा ऋतु के अंदर जल भराव एक बड़ी समस्या है। आप यहाँ पे 12 नंबर या 10 नंबर जो मेन लाइन गुजरती है वहाँ पे पानी भराव होता है, अपने ढेरका बलाजी पानी भराव होता है, जोटवाड़ा पुलिया के पास बहुत भराव होता है। इसके जो जल है इसके बारे में क्या है, जल भराव के बारे में क्या सोचते हैं? इसके लिए हमने कर भी दिया। आप तो क्वेश्चन आज पूछ रहे हैं, हमने तो समाधान भी कर दिया इसका। जो जोटवाड़ा में जो पानी भरता है उसका हमने सीतावाली फाटक से जो बोईता वाला जो उसका बॉर्डर है वहाँ पे मुहूर्त किया और 25 करोड़ रुपए एक नाला स्वीकृत हुआ है। उस नाले का काम बहुत युद्ध स्तर के ऊपर चालू है। आने वाले 2 महीने के अंदर वो कंप्लीट हो जाएगा और आने वाले टाइम पे जोटवाड़ा में कहीं पे पानी की समस्या नहीं रहेगी, जो भराव की थी बारिश का पानी। रही सवाल आप जो कह रहे हैं भवानी निकेतन, ये एक बहुत बड़ी जटिल समस्या थी। यहाँ पे मेरे को लोगों ने अवगत करवाया, 15 साल से थी, अभी नहीं थी। मैं पहले जेडीसी से मिला, अधिकारियों से मिला, इसकी विजिट करवाई। विजिट करवाने के बाद एक प्रपोजल बनाया और वो प्रपोजल 65 करोड़ रुपए का बना। 65 करोड़ रुपए का प्रपोजल जेडीसी के पावर में नहीं होगा, उन्होंने टर्न डाउन कर दिया। मैं धारीवाल जी के पास गया और धारीवाल जी को लेकर के समझाया। मैं कलेक्टर साहब के पास भी गया, क्योंकि ये एक समस्या ऐसी है जो एडमिनिस्ट्रेटिव समस्या भी है। अगर 1 घंटे बारिश आ गई तो आपका 7 घंटे हाईवे जाम हो जाता था। कलेक्टर साहब से भी मैंने फ़ोन करवाया जेडीसी को, और धारीवाल जी से मैंने वहाँ पे वो लेटर भिजवाया। तो 1 करोड़ 32 लाख रुपए MNIT को हम लोगों ने कंसल्टेंसी के, मतलब जेडीए ने कंसल्टेंसी के जमा करवा दिए। और आने वाले टाइम पे मैं सोचता हूँ अगली बारिश के अंदर इसका समाधान हो जाएगा और इसको अमानिशा के नाला के अंदर यहाँ से निकाल करके और इस पानी को वहाँ पे लेके जाएंगे। तो ये थे सीताराम अग्रवाल, जो विद्याधर नगर से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। और सीताराम जी, आपको अग्रिम बधाई मेरी तरफ से। और कैमरा पर्सन गणेश यादव के साथ भंवर भीम सिंह।